जय श्री कृष्णा सभी प्यारे प्यारे भक्तों को कृष्णा डिवोशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सभी श्री कृष्ण चरित अमृतम अद्भुत ग्रंथ का अमृत पान कर रहे हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का जो रस है उनका आस्वादन कर रहे हैं। तो हम पिछले एपिसोड में श्रवण कर चुके हैं गोवर्धन पर्वत का भगवान कृष्ण के द्वारा धारण करना और इंद्र का मान मर्दन, इंद्र का क्षमा याचना, और उसके बाद हमने श्रवण किया सुरभि गाय के द्वारा गोविंद का अभिषेक और ऐरावत के द्वारा गोविंद जी का अभिषेक। और इसके बाद एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए आज हम श्रवण करने जा रहे हैं भाग 139 नंदगांव में महापंचायत। आइए श्रवण करते हैं। दो ग्वालों ने आकर नंद महाराज को कहा कि हे ब्रजराज, आपको पंचायत में बुलाया गया है। तो पंचायत का नाम जब ब्रजरानी ने सुना तो उन्होंने चिंता व्यक्त की और पूछा कि सुनिए जी, ऐसी क्या बात हो गई कि आपको पंचों ने बुलवाया है। ब्रजराज ने कहा, मुझे नहीं पता, वैसे चिंता की क्या बात है, जब मैं वहां पर जाऊंगा तो जाने से पता लग ही जाएगा। इतना कहकर ब्रजराज पंचायत में चले गए। वहां पर सभी ब्रजवासी, ब्रज के लोग आए हुए थे, पंच बैठे हुए थे। ब्रजराज जी के वहां जाते ही सबने प्रथम उठकर उनका स्वागत किया, क्योंकि ब्रज के पालक हैं ये। और ब्रजराज को बिठाया गया, चर्चा फिर सबके सामने प्रारंभ की गई। तो पंच क्या पूछते हैं, क्या श्री कृष्ण आपके ही पुत्र हैं? ब्रजराज बोले, हाँ हाँ, मेरा ही पुत्र है। और आप लोगों ने ये प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है यहाँ पर, मेरी समझ में नहीं आया, ब्रजराज ने पूछा। तो पंच कहते हैं, यहाँ पर अधिकतर लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। ब्रजराज फिर वही बात दोहराते हैं कि इसलिए पंचों ने कहा है कि इन सब का कहना है कि अगर ब्रजपति का पुत्र श्री कृष्ण होता तो 7 कोस का, पूरे 7 कोस का गोवर्धन का पर्वत कैसे उठाता? हमसे तो एक पत्थर भी नहीं उठाया जाता। पंचों की ये बात सुनकर सभी लोग हंसे। ब्रजराज की भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे कन्हैया की प्रशंसा हो रही है या निंदा। नंद का सुत सामान्य ब्रजवासी बालक ही तो होगा, फिर 7 वर्ष का बालक गोवर्धन कैसे उठा लेगा? पंच लोग यही बोल रहे थे। ब्रजपति ने स्पष्ट जानना चाहा, आप कहना क्या चाहते हैं? सबका कहना है आपका पुत्र देवता है या फिर कोई भूत प्रेत है। और पंचों ने उस महापंचायत में स्पष्ट कह दिया कि इसलिए हम सब ने निर्णय किया है। क्या निर्णय किया है? कि भूत प्रेत या देवता हमारी जाति बिरादरी में नहीं रह सकते, इसलिए हम श्री कृष्ण को अपनी जाति से अलग करते हैं। ब्रजराज कहते हैं, नहीं ऐसा मत कीजिए, श्री कृष्ण ब्रजराज का ही तो पुत्र है। वृषभान जी ने ऐसा उठकर कहा पंचायत में। पंचों ने पूछा फिर वृषभान जी से कि वृषभान जी, आप श्री कृष्ण के नाम संस्कार में उपस्थित थे? वृषभान जी कोई उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि नाम संस्कार में किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। ब्रजराज ने उत्तर दिया। तो पंचों ने फिर ब्रजराज से पूछा, वही तो हम जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं दिया गया था निमंत्रण। पंचों ने कहा कि हे ब्रजराज, आप कन्हैया के करवट बदलने का उत्सव मनाते रहे, कन्हैया के घुटवर चलने का उत्सव मनाया, बालक के नामकरण संस्कार में पर क्यों नहीं बुलाया? और ब्रजपति किसी को ना भी बुलाते पर अपने मित्रों को तो निमंत्रण दे देते आप। ये वृषभान जी आपके घनिष्ठ मित्रों में से एक हैं, इनको भी नहीं बुलाया। पंच लोग बोलते जा रहे थे। गांव के वृद्ध जनों का कहना है कि नामकरण में जो कुंडली बनती है ना, उससे बालक का पता चलता है कि ये बालक किसका है। कहीं आप कुछ छिपा तो नहीं रहे? तो ब्रजराज ने जल पिया, पसीना पोछा अपना, तो कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, मैं सबको सच सच बताता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि हे पंच परमेश्वरों और समस्त ब्रजवासियों, मेरी बात ध्यान से सुने। मेरे घर कन्हैया का जब जन्म हुआ 6 दिन ही हुए थे कि पूतना आ गई। आप सब जानते हैं कि वो कितनी भयानक राक्षसी थी। फिर शक्टासुर आ गया, फिर कागासुर आ गया। ये सब राजा कंस ही भेज रहे थे मेरे पुत्र को मरवाने के लिए। उन्हीं दिनों मेरे गुरुदेव महर्षि शांडिल्य की कुटिया में आचार्य गर्ग मथुरा से पधारे थे। गुरुदेव की आज्ञा से ही मैंने स्वीकार किया कि आचार्य गर्ग ही मेरे पुत्र का नामकरण करें। पर मेरे गुरुदेव और आचार्य गर्ग ने मुझे ये कहकर रोक दिया कि गौशाला में ही गुप्त रीति से नामकरण संस्कार बालक का किया जाए ताकि राजा कंस को खबर ना पहुंचे। अच्छा, पंचों ने कहा, राजा कंस को खबर पहुंच जाती तो क्या होता? ब्रजराज बोले, वसुदेव का अष्टम पुत्र मान बैठा है कंस मेरे कन्हैया को, और आचार्य गर्ग वसुदेव के ही पुरोहित थे। इस बात को छिपाना ही ठीक लगा और मेरे गुरुदेव महर्षि शांडिल्य को उन्हीं की आज्ञा हमने पालन करी है। पंचों ने पूछा, आप सत्य कह रहे हैं ब्रजपति? और तब ब्रजराज ने कहा, मैं असत्य नहीं बोलता, ये बात ब्रजमंडल जानता है। तो इसका मतलब नामकरण संस्कार हुआ श्री कृष्ण का? हाँ जी, बिल्कुल हुआ। कुंडली बनाई आचार्य गर्ग ने, उसमें आपका पुत्र है या नहीं श्री कृष्ण ये लिखा होगा। हाँ, लिखा है। तो पंचों ने कहा, तो हम सबको वो कुंडली देखनी है, और अगर आप नहीं दिखा पाए तो श्री कृष्ण को हम जाति बिरादरी से आज ही निकाल देंगे। ब्रजराज ने कहा, नहीं नहीं, मेरे लाला को जाति बिरादरी से अलग मत करो। मैं अभी कुंडली लाता हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कन्हैया मेरा पुत्र है, मेरा ही आत्मज है। ब्रजपति इतना कहकर अपने महल की ओर चल दिए और शीघ्रता से चल रहे थे क्योंकि कुंडली लेने जानी थी उनको। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन है जब ब्रजराज अपने महल में पहुंच गए तो उन्होंने अपनी पत्नी यशोदा को पुकारा, ब्रजरानी सुनो। तो वहां ब्रजरानी भी घबराई हुई सी पूछ रही है, क्या बात है, आप इतने घबराए क्यों हैं? मेरा लाला कन्हैया तो ठीक है ना? तो बोल लेते हैं ब्रजराज, लाला ठीक है। अपने लाला की कुंडली कहाँ है? ब्रजराज की बातें सुनकर यशोदा मुस्कुराई, क्यों? क्या हमारे लाला का ब्याह होगा? क्या कोई संबंध आया है? ब्रजराज बोले, ब्रजरानी तुम्हें ब्याह की पड़ी है, हमारे लाला को जाति बिरादरी से पंचायत में अलग करने की मांग कर रहे हैं। ब्रजरानी कहती, क्यों, ऐसा कैसे कर देंगे? ब्रजपति समझा रहे हैं, क्योंकि गोवर्धन पर्वत उठाया था ना हमारे लाला ने, इसलिए। अच्छा, ब्रजरानी बोली, लो ये भी कोई बात हुई? अरे सबके प्राणों को बचाया मेरे लाला ने, और फिर ये लोग उसी को जाति से अलग कर रहे हैं। यशोदा तुम नहीं समझोगी, उन लोगों का कहना है कि 7 कोस के पहाड़ को कोई 7 वर्ष का बालक कैसे उठा सकता है? हमारा कन्हैया कोई भूत प्रेत है या देवता? ऐसा ब्रजराज ने समझाया यशोदा को। ब्रजरानी कहती हैं, हाय देखो कैसे लोग हैं, मेरे काना भूत प्रेत? जो कह रहे हैं ना वही होंगे भूत प्रेत। और मेरे काना ने कहाँ उठाया गोवर्धन पर्वत? आपने नहीं कहा पंचों से? सब ग्वालों ने तो अपनी अपनी लाठी लगाई, और अभी भी मेरे लाला की कलाई दुखती है, मैं नित्य मालिश करती हूँ उनकी। यशोदा ने कहा, अच्छा अच्छा। ब्रजराज ने कहा, तुम शीघ्र कुंडली दो, वहां पर पूरी महापंचायत प्रतीक्षा कर रही है। ब्रजरानी ने कुंडली निकाल कर दे दी। ब्रजराज अब पहुंचे पंचायत में, और जाते जाते साथ में महर्षि शांडिल्य को भी लेके गए। पंचायत में सबके सामने खड़े होकर महर्षि ने आचार्य गर्ग द्वारा लिखित कुंडली का वाचन किया। तस्मादनंदात्मजो, आप जानते हैं आत्मज शब्द अपने पुत्र के लिए ही आता है। गंभीर वाणी में महर्षि शांडिल्य ने सबको बोलकर बताया। तब सब संतुष्ट हो गए। पंचों ने ब्रजराज से क्षमा मांगी। अब वहां पर मनसुख भी पहुंचा।
तो वो भी कहता है मैं भी कुछ कहूंगा। बोलता है मनसुख, कौन कहता है कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठाया? गोवर्धन तो हम सब ने उठाया था, हमारी लाठियों ने पर्वत को धारण किया था, क्या आप लोगों ने देखा नहीं? मनसुख की बातों पर सब ने करतल ध्वनि की और इन्हीं चर्चाओं के साथ क्षमा मांगते हुए पंचायत को यहीं विराम दे दिया गया। उद्धव मुस्कुराते हैं, तात अद्भुत माधुर्य रस का केंद्र ब्रज ही है। यहाँ कोई भगवान नहीं मानता श्री कृष्ण को। हाँ, ज्यादा चमत्कार देख लेते हैं ना ये लोग, तो बस ये समझते हैं कि भूत प्रेत इसमें घुस आया, पर ऐश्वर्य का यहाँ पर निषेध है। बस यहाँ पर प्रेम प्रेम ही भाव है सबका। तो आज का प्रसंग इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में श्रवण करेंगे। और तब तक के लिए राधा नाम का हमेशा प्रचार कीजिए। राधा कृष्ण की जय हो, हमारे श्याम सुंदर की जय हो। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणं मम।